हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मिस्टर मैथ के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे परसेंटेज चैप्टर के बारे में। काफी सारे बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, इसीलिए रात को 11 बजे इस वीडियो को मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया है। तो आइए चले शुरू करते हैं। नाउ परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए, परसेंटेज भी एक कंपैरिजन का आप कह सकते हैं कि पैरामीटर या मेजर है, राइट। इसका मतलब होता है आउट ऑफ 100। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है आउट ऑफ 100। यानी कि जब हम किसी चीज को 100 में से कंपेयर करते हैं तो हम उसे परसेंटेज में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कंपेयर करने के लिए आप फ्रैक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं, राइट। कंपेयर करने के लिए आप फ्रैक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप एक ऐसा फ्रैक्शन लेते हैं, मान लीजिए 5/100, तो क्योंकि ये फ्रैक्शन 100 में से है, तो आप इस फ्रैक्शन को 5% भी बुला सकते हैं। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूं कि भाई मान लो मैंने ना 100 ml की एक बॉटल खरीदी कोल्ड ड्रिंक की, और मेरी वाइफ ने, मान लीजिए मेरी वाइफ नहीं है, मैं अनमैरिड हूं, लेकिन मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए 60 ml जो है उन्होंने पी लिया, तो 40 ml बच गया मेरे लिए। तो मैं कह सकता हूं इस बात को कि मेरी बॉटल में 40% कोल्ड ड्रिंक लेफ्ट है मेरे लिए। तो ये भी एक कंपैरिजन को कहने का तरीका होता है। नाउ जरूरी नहीं है कि हर बार आपको परसेंटेज आउट ऑफ 100 दिया हो। अगर आपको आउट ऑफ 100 परसेंटेज नहीं दिया, उस केस में आप कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, आइए उस बारे में बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि मान लेते हैं मेरे पास 7 रुपीज थे, उसमें से 2 रुपीज मेरे गिर गया, 5 रुपीज मेरे पास बचे। तो क्या मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूं कि मेरे पास 5% पैसे बचे हैं? आप कहेंगे जी नहीं। रीजन बीइंग कि ये आउट ऑफ 100 नहीं है। तो मैं क्या कहूंगा कि इसको आउट ऑफ 100 कैसे दिखाऊं? मैं कर लो, इसमें क्या दिक्कत है कि नीचे 100 लगा दो, आ गया आउट ऑफ 100। लेकिन याद रखिए कि इस तरह से आप मैथमेटिक्स में मैजिक नहीं चलता है कि अपनी मर्जी से डिनोमिनेटर में 100 लगा दिया। तो बात बराबर रखने के लिए आपको ऊपर भी एक 100 लगाना पड़ेगा, ताकि ऊपर वाले 100 से नीचे वाले 100 कैंसिल आउट हो जाए और बात बराबर रहे। तो अब आप कह सकते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन आउट ऑफ 100 है, तो आप इस चीज को परसेंटेज में लिख सकते हैं ऐसे 5/7 इंटू 100%, राइट। क्या समझ में आता है कि बचपन में टीचर ने मैं बोला था कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, बट दैट्स नॉट द रियलिटी। रियलिटी में हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, पर वो डिवाइड वाला 100 छुप जाता है परसेंटेज के साइन की फॉर्म में, और हमें मल्टीप्लाई वाला 100 दिखाई देता है, जिस वजह से हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें मल्टीप्लाई करना है, बट इन रियलिटी हमने डिवाइड ही किया है, ऑल दो मल्टीप्लाई जैसा वो दिखाई देता है। तो जिन बच्चों को ये बहुत ही बारीक और महीन बात है, समझ में आई तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं आई तो आप सिंपली ये याद रखें कि मल्टीप्लाई बाय 100 करने से कोई भी फ्रैक्शन परसेंटेज में चेंज हो जाता है। तो आइए मैं आपको 2 फ्रैक्शन देता हूं, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा और उन्हें परसेंटेज में चेंज करके देखिएगा कि क्या जो मेरा आंसर आया, क्या वही आंसर आपका भी आया कि नहीं आया। ठीक है, आइए चलते हैं। तो दोस्तों आप चेंज करिए इसको, एक तो 4/5 को परसेंटेज में चेंज कीजिए आप, और दूसरा आप चेंज कीजिए, मान लेते हैं 3/8 को। तो देखिए दोस्तों, परसेंटेज में चेंज करने के लिए डिवाइड ही करना है, लेकिन वो तो साइन में ही चेंज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको कैलकुलेट सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 100 से करना पड़ेगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, 5 के टेबल में 100 आता है 20 पर, 24 जा 80%, तो यहाँ तो आंसर बहुत आसानी से आ गया। यहाँ पर आप 8 के टेबल में 100 नहीं आता, तो आप बोलेंगे 4 2 जा 8, 4 25 जा 100, 25 3 जा होता है 75/2%, जिसको आप डेसिमल में लिख सकते हैं 37.5%, राइट। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी फ्रैक्शन को बहुत आसानी से आप परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। नाउ इसका एक ऑपोजिट एंड भी होता है, राइट, कि अगर किसी चीज का आपको परसेंटेज में वैल्यू निकालना हो,
तो आप कैसे निकालेंगे, आइए उस बारे में बात करते हैं। तो मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको 25% निकालना है 100 का। तो आप कहेंगे कि 25 तो 25 है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100। तो आप इसे आउट ऑफ 100 भी लिख सकते हैं 25 को। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, हमने सिंप्लीफिकेशन में सीखा था। और 120 आपका एज इट इज आ जाएगा। अब आप इसे कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे, तो आप कहेंगे कि भाई 0 से 0 कैंसिल आउट हो सकता है। 5 की टेबल में 25 आता है 5 पर, और 5 के टेबल में 10 आता है 2 पर। नाउ 2 की टेबल में 12 आता है 6 पे, और आपका 30 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करके किसी भी चीज की परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एक सिचुएशन दूंगा, आप उसे ट्राई कीजिएगा और फिर देखते हैं कि आप उस बारे में क्या कर रहे हैं। चले आगे चलते हैं। तो दोस्तों अपनी स्क्रीन पे एक पिज्जा देख पा रहे हैं, राइट। अब पिज्जा किसे नहीं पसंद, हम सबको पसंद है। मान लेते हैं कि आपको इस पिज्जा में से हम लोग ये 3 स्लाइस देते हैं, राइट। हम बहुत अच्छे हैं, हम हर गरीब का ख्याल रखते हैं, आप जैसे गरीबों का भी हम ख्याल रखते हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है आप लोग के पास बहुत पैसे हैं, मुझे भी थोड़े दे देना, मेरे पास नहीं है, ठीक है। चलो अच्छा देखो भाई, आपके पास ये जो पिज्जा है उसकी 3 स्लाइस पूरे पिज्जा की कितनी परसेंट है, आपको ये निकालना है। तो आप कैसे बोलेंगे इस चीज को, आप बोलेंगे कि भाई मेरे पास 3 स्लाइस है, लेकिन टोटल पिज्जा में कितनी स्लाइस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 स्लाइसिस है। तो 3/8 फ्रैक्शन है आपके पास पिज्जा की। उसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका, अभी अभी हम लोगों ने निकाला था कि आ जाएगा आपका 37.5% पिज्जा। तो आप कह सकते हैं कि भाई 37.5% पिज्जा आमिर सर बड़े दयालु हैं, हमें दे दिया। और इसी बात को फ्रैक्शन में कह सकते हैं कि 3/8 पिज्जा आमिर सर ने मुझे दे दिया। अब बेटा आमिर सर भी बहुत आध्यात्मिक आदमी है और गरीब भी है ना बेटी। तो अभी देखो ऐसा पैसा भी तो लगा है इसको मंगवाने में, तो वो पैसे आपको देने पड़ेंगे, राइट। तो मैं आपको बता दूं कि भाई मैंने जो टोटल पिज्जा मंगवाया है, वो मैंने पिज्जा मंगवाया है 800 का। तो आप मुझे बताओ कि आपके कितने पैसे बनते हैं। 37.5% पिज्जा जो आप ढूंढे हो हमारा, उसके कितने पैसे आप हमें देंगे, बताइए तो जरा। तो आइए हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं कि उस टोटल का 37.5% कितना होगा, राइट। तो देखिए आप कह सकते हैं कि भाई 37.5%, डेसिमल हटा लोगे तो नीचे आ जाएगा 0, और क्योंकि परसेंटेज में है तो 2 0 और आ जाएंगे, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 800 से। ना 2 0 से 2 0 कट गया, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, 25, ये 5 5 जा 25 हो जाएगा। तो 75 4 जा 300 होता है दोस्तों। इसका मतलब 300 रुपीज जो है वो आप मुझे इस पिज्जा के देंगे, और मैं बदले में आपको पिज्जा खाने दूंगा। और दोस्तों मुझे पता है आप में से कई लोग बहुत ही तेजस्वी हैं, आपकी निगाहें जो है कहीं और ही जा रही हैं, लेकिन बेटियां वैसे गंदे काम नहीं करती, ठीक है ना। ये दिखावे के लिए, पीना नहीं है, कहीं पी के टली हो जाओ, ठीक है। हाँ समझ गए, आगे चलते। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ बहुत ही बेसिक सा, और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि परसेंटेज के क्वेश्चन किस तरह से दिखाई देते हैं। चले आगे चलते हैं, ओके। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन की। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि मिसेस चुन्नी लाल है, मिसेस चुन्नी लाल, और उनके पास उनकी पॉकेट में 540 रुपीज थे। उन्होंने अपनी वो जो संपत्ति थी उनकी जेब में, उसका 25% दान कर दिया, डोनेट कर दिया। बताओ कितने पैसे उन्होंने डोनेट किए। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करें। अगर आपका आंसर आता है तो फिर चेक कीजिए वीडियो को प्ले करके कि क्या आपका आंसर और मेरा आंसर सेम है कि नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो 25% अगर डोनेट किया तो आप 25% कैसे निकालोगे, बोलोगे 25 अपॉन में परसेंटेज हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 100, राइट, इनटू में 540। इसको आप सॉल्व कर लो, 0 से 0 कट गया। ना 5 से काटे आप, तो 5 से कैसे काटेंगे भाई, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25,
2 के टेबल में 54 आता है 7 पे। तो 5 से मैंने मल्टीप्लाई करने की निंजा टेक्निक आपको सिखाई हुई है, तो इसका आंसर आ जाएगा 130। नाउ इसके अलावा एक और शॉर्टकट भी होता है। कभी भी आपको किसी भी नंबर का 10% निकालना है तो आप बस उसको 4 से डिवाइड कर दो। अगर आप इसको 4 से डिवाइड करते हो तो होता है 4 1 जा 4, 5 14, 4 3 जा 12, 20 4 5 आंसर आ जाता। तो अगर किसी भी नंबर का आपको 25% निकालना है, सिंपली डिवाइडेड बाय 4 और आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ना आइए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर बबलू जो कि बुलबुलपुर से हैं, क्योंकि इनका बुलबुल में बहुत इंटरेस्ट है, चले छोड़े इस बारे में क्या बात करनी। तो वो खर्च करते हैं 10% ऑफ देयर सैलरी, अपनी सैलरी का 10% खर्च कर देते हैं, जो कि 5000 है उनकी सैलरी। वेरी नाइस, 10% खर्च करते हैं सैलरी का, सैलरी उनकी 5000 है। बताओ कितने पैसे उनके पास बचे। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके, मैं आपको हर एक तरीका समझाने की कोशिश करूंगा। मेथड नंबर 1 क्या हो सकता है, आप सिंपली कहें कि सर 5000 का 10% खर्च कर दिया, तो 5000 का 10% कितना आएगा सर, निकाल लेते हैं, राइट। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर 0 से 0 और 0 से 0 जाएगा, आ गया 500। तो अगर आपने 500 रुपए खर्च किए हैं, 5000 में से अगर 500 रुपीज खर्च कर दिए तो कितने बच गए, रिमेनिंग पैसे कितने हैं। आप 5000 में से 500 माइनस कर दोगे, तो इसका मतलब मिस्टर बबलू के पास 4500 रुपीज बच गए होंगे। तो ये इस क्वेश्चन को करने का पहला मेथड हो सकता था, राइट। आइए सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। तो सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं, पहले इतिहास के पन्ने को थोड़ा पलटा जाए। हाँ, अब हम चलते हैं सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड ये हो सकता था कि याद रखिए किसी भी आदमी के पास हमेशा हर चीज 100% होती, क्योंकि उसके लिए वो हर चीज 100% है। 100% में से 10% खर्च कर दिया, मतलब कि 90% पैसे बचे हैं। 90% की वैल्यू निकाल लीजिए मिस्टर बबलू। बबलू जी 9 5 जा 45 00, ये आ गया तो कार आंसर। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और तरीका भी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो वापस से इतिहास के पन्ने पलटने की कोशिश करते हैं। ये तरीका है आंखों ही आंखों में क्वेश्चन करने का, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, वो वाले तरीके से। कैसे करेंगे भाई, 5000 का 10% कितना होता है भैया जी। अगर आपको याद रखिए, शॉर्टकट है, कभी भी किसी चीज का 10% निकालना हो, पीछे की 0 टपा दो, आ गया 500। तो अगर 500 खर्च कर दिए 5000 में से, तो 4500 बच गए होंगे, ये आंसर। ये डायरेक्ट शॉर्टकट। अब कहीं बच्चे सवाल करेंगे, सर अगर पीछे सिंगल 0 हुआ, मान लीजिए 500 हुआ, तो 10% कैसे निकालेंगे। तब भी 0 कट जाएगा, 50 आ जाएगा। सर अगर पीछे 0 ही नहीं हुआ, 45 हुआ, तो क्या करेंगे। अगर पीछे 0 नहीं है तो आप एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे और आपका बहुत ही आसानी से 10% निकल करके आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये बात भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। चले एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन की। मिसेस सुसुआ ने, अब देखिए ये है तो एक दुकानदार, लेकिन दुकान में आने से पहले ने सुसु आने लगता है, इसीलिए इनका नाम ही सुसु आने रख दिया गया। अब ये जो मिसेस सुसु आने है ना, इन्होंने क्या किया, दुकानदार क्या करते हैं, चालाकी करते हो, देखा ना, बड़ा बड़ा डिस्काउंट बोर्ड पे लगा देते हैं, पहले से महंगा कर देते। तो उन्होंने भी क्या करा भाई, पहले से ही 300 रुपए लिख दिया
यदि कोई भी आएगा कम से कम कितना कम करा लेगा, 10 रुपए की चीज पे 300 लिख दिया मैंने, मतलब 10 की तो नहीं होगी पर जितने की भी होगी महंगा करके लिखा हुआ है बहुत। अब वो कहती है कि भैया जी 5% डिस्काउंट दूंगी अगर कैश में पे करोगे। काला धन नहीं चाहती कि बैंक में आए, सरकार को पता चले, टैक्स भरना पड़े, इसीलिए कैश में देने पर 5% डिस्काउंट भी दे रही है। तो बताओ कि कितना उनको कस्टमर को जो है कितना पैसा पे करना पड़ेगा। तो भैया इसके करने के दो रास्ते। पहला आप कह सकते हो कि अगर 5% डिस्काउंट दे रहे हो तो वैसे हर किसी को 100% पैसे पे करने पड़ते हैं, पर 5% डिस्काउंट के बाद सिर्फ 95% पे करने पड़ेंगे। तो या तो आप इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से कर सकते हो कि 300 का आप 95% निकाल लो, तो आप 2 जीरो काटोगे और 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, 20 और क्या आंसर आ जाएगा 285। एक तरीका तो ये है इस क्वेश्चन करने का। बाकी एक और तरीका है बहुत ही तगड़ा शॉर्टकट। आप बोलो कि भाई 300 का 10% कितना होता है, आप बोलोगे सर 0 हटा दो 30 आ गया। अरे वाह बेटे, अगर 10% की वैल्यू 30 है, अगर 10% की वैल्यू 30 है तो 5% की कितनी आएगी भाई? अगर 10% की वैल्यू 30 है तो 10% का आधा करके 5% आ गया और 30 का आधा करके 15 आ जाएगा, राइट। अगर 15 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है तो बाकी बचे कितने पैसे देने पड़ेंगे? 300 में से 15 घटा दो 285 आ जाएगा। तो ऐसे आप दिमाग में इस क्वेश्चन को भी कर सकते थे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और एक और तरह का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं। क्वेश्चन तो नहीं दिख रहे, मोमोज दिख रहे, मुंह पानी आ रहा है। अब भैया देखो ऐसा है, ये सब खाने की बात ही नहीं करो, आप क्वेश्चन पे ध्यान दो, पढ़ाई शढ़ाई कर लो, जिंदगी में कुछ बन जाओगे। ना तो मोमो बेचने पड़ेंगे, खाओगे, खाने को तो मिलेंगे लेकिन बेचने को भी मिलेंगे। हर दीदी सुंदर सुंदर कन्या आके तुम्हें भैया कह देगी बेटे, जिंदगी बर्बाद हो जानी। पढ़ लो ध्यान लगा के, मन लगा के। देखो भाई, देखो यहाँ पर मैं एक बार रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, मैंने पूरी प्लेट मंगा दी भाई साहब एकदम मजेदार तरीके से, ठीक है। अब मैं खाता बड़ा थोड़ा हूं, तो मैंने खाए 5-6 पीस और खा के अपना मैं उतने के पैसे रख के निकल पड़ा। उधर से भाई साहब गर्दन पकड़ ली उस बंदे ने, कह रहा पूरे पैसे चाहिए। मैं कहा अच्छा जी। तो मैंने कहा मैंने तो सिर्फ और सिर्फ 30% प्लेट खाई है मोमोज की, और उसके मैंने आपको पैसे दे तो दिए 300 रुपीज। कह रहा ना भाई साहब ऐसा नहीं होता, प्लेट फेंकी थोड़ी जाएगी, पूरे पैसे दो। तो अब कह रहा है कि 100% के पैसे निकालो। तो ऐसा क्वेश्चन होना जब आपको कुछ चीज के पैसे दिए बते हो, या मतलब 30% या 40% की वैल्यू दी है, 100% की वैल्यू निकालने, तो बड़ा ही सिंपल सा जुगाड़ करना होता है। इसमें क्या करना होता है, आप बोलोगे सबसे पहले ना 30 को बना लो, क्या बनाओगे भाई 10%। क्यों? देखो जुगाड़ देखो, इसको अगर आप काटते हो ना 3 से तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 0, 10% की वैल्यू आ गई। इधर भी काटो 3 1 जा 3 0 0। अब जब 10% की वैल्यू आ गई तो कुछ नहीं, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, एक जीरो इधर लग जाएगा, एक जीरो इधर लग गया, आ गया आंसर। तो यानी कि पूरी प्लेट 1000 की थी, मैं 300 रुपए देके निकल रहा था, इसीलिए कुटाई कर दी मेरी, लेकिन बताना नहीं चाहता था मैं, इज्जत खराब हो जाएगी, पर अब बता दे तो कोई बात नहीं। अच्छा देखो तो पॉइंट इज कि भाई 1000 रुपीज की थी वो प्लेट, और 30% की अगर मुझे किसी परसेंटेज में वैल्यू दी होती है ना, तो मैं उसकी मदद से टोटल वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, राइट। मान लो कि मेरे पापा का वॉलेट है, मैं अपने पापा का वॉलेट बनाता हूँ ऐसे करके, मेरे पापा का वॉलेट है मान लो, ठीक है। मेरी ना ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी है, तो समझ लो कि ऐसे ही मेरे पापा का वॉलेट, ज्यादा तुम डिटेल में मत जाओ, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे पैसे रखे, कितने पैसे मुझे नहीं पता, पर मेरे पापा ने ना मेरे को ना दे दिए भाई साहब, मेरे पापा बहुत अच्छे 500 रुपए दे दिए मुझे। मैंने ना पता लगाने के चक्कर में मैथ आती है, ये पूछ लेता हूँ कितने % पैसे दिए। पापा बेचारे शरीफ मेरे, उनको पता नहीं, कह रहे खदा है तो उनको दिक्कत नहीं, कह रहे बेटा मैंने तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5% पैसे दिए। मैंने कहा अच्छा 5% क्या लगे रखी है, तो मैंने कोई दिक्कत नहीं गुरु, 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, 10% की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 5 जा 10 0 0। अब जब 10% की वैल्यू आ गई तो 100 की भी आ जाएगी, भैया एक जीरो इधर लगाओ, एक जीरो इधर लगाओ, मौज करो। पापा के वॉलेट में 10,000 है, भाई साहब बहुत पैसे पापा के पास। पर चले कोई बात नहीं, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई चीज आपको पार्ट में टुकड़े में दी हुई है तो आप उसकी वजह से टोटल भी निकाल सकते हैं, राइट, उसको कंपेयर करके।
तो आइए कुछ इस तरह के क्वेश्चंस को हम डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं और उनको समझेंगे अच्छे से। चले आगे चलते हैं। मिसेस उधार पूनावाला, इनके नाम में ही उधार है, समझ ही सकते हैं आप कितना उधार लेती रही होंगी जिंदगी में। तो इन्होंने बहुत सारा उधार ले रखा। देखिए डेट का मतलब होता है उधार। तो इन्होंने 20% उधार अपना चुका दिया, जो कि 3,440 रुपये बनता है। तो बताओ कि टोटल उधार कितना है इनके पास। देखो कैसे करोगे। आपको बोला है कि जो 20% उधार है ना, जो 20% डेट है इनका, उसकी वैल्यू आपको दी हुई है 3,440। आपको पूछा है टोटल डेट। हर चीज टोटल में 100% होती है, तो आप इसको 100% कैसे बनाओगी। हमारी कोशिश होती है कि भाई हम 10% में चेंज कर लें, तो 2 से डिवाइड कर लो, हो भी जाएगा। 2 1 जा 2, 0%। और यहां डिवाइड करोगे 2 1 जा 2, 2 से 3 1 ज्यादा है 14, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 0 का 0। तो अब आप 10 को 100% बनाने के लिए एक 0 यहां लगाओगे, एक 0 यहां लगाओगे, और आपको पता चल जाएगा कि पूरा उधार था मिसेस उधार पूनावाला के ऊपर 17,200। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आइए मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस दिखाता हूं ताकि आपको बेहतर आइडिया लगे किस तरह से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। आफ्टर स्पेंडिंग 69% अपने पास जो भी पैसे थे उनके पास, उसमें से 69% पैसे खर्च कर दिए, तो एक लेडी के पास इतने पैसे बचे हैं। तो बताओ कि शुरुआत में उनके पास कितने पैसे थे। हमें ये तो पता है कि हर किसी के पास शुरुआत में 100% पैसे होते हैं, पर 100% कैसे निकालेंगे भाई। हमें जो वैल्यू दी हुई है 93 रुपीज, वो दी हुई है कि कितने पैसे बचे। तो अगर 100% में से 69% पैसे खर्च कर दिए, तो बचे कितने होंगे। 100 में से 69 माइनस कर दो, आ जाएगा 31%। यानी कि 31% पैसे जो है वो उनके पास बच गए होंगे। तो 100% कैसे निकालोगे भाई। देखो यहां पर 10 तो नहीं बनने वाला, लेकिन आप देखो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3 आता है, और 3 को 3 से करो 9 आता है। इसका मतलब 31 की टेबल में 93 3 पे आता है और ये 1 पे आता है। तो 1% की जो वैल्यू है ना, वो हमें कितनी मिल गई बेटा जी, 3 मिल गई। तो यहां से 100% के लिए 2 0 चाहिए ना, तो आप 2 0 यहां लगा दो और 2 0 यहां लगा दो। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन जो है कर सकते थे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन आपको इसी कैटेगरी का मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो आइए दोस्तों इस वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करते हैं। एक क्लास के अंदर 90% ऑफ द स्टूडेंट जो है वो आए हुए थे, वो प्रेजेंट थे उस दिन, और 27 जो स्टूडेंट्स थे वो उस दिन मौजूद थे। यानी कि 90% की जो वैल्यू है वो 27 दी हुई है भाई, क्योंकि क्लास में 90% बच्चे हैं और उन्हीं की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 27 दी हुई है। तो 90% की जो वैल्यू आपको दी हुई है कितनी दी हुई है, 27 दी हुई। तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने बच्चे छुट्टी पर थे। भाई अगर 90% बच्चे आए हुए हैं, इसका मतलब सिर्फ 10% बच्चे हैं जो छुट्टी पे है, तो आपको 10% निकालना है। तो 9 से आप डिवाइड कर दे, 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27, तो 10% वैल्यू 3 है। इसका मतलब 3 ऐसे स्टूडेंट थे जो कि उस दिन छुट्टी पर थे। तो आई होप कि आपको परसेंटेज का बेसिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने और भी क्वेश्चंस अपलोड किए हुए परसेंटेज के, आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू, गुड बाय।